हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि फॉर्म 19 कैसे भरें। आज मैं आपको लाइव फॉर्म 19 भर के दिखाऊंगा। दोस्तों, फॉर्म 19 क्यों भरते हैं? फॉर्म 19 भरने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, तो आज ये आपको मैं डिटेल्स में समझाता हूँ। फॉर्म 19 आपको पीएफ से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए भरना होता है। और इसके लिए जो मैंडेटरी चीज है वो है कि आपके पीएफ खाते में मार्क एग्जिट होना चाहिए। यानी कि डेट ऑफ एग्जिट यदि आपके पीएफ खाते में अपडेट नहीं है तो आप फॉर्म 19 नहीं भर सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि ये डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कैसे होगा। तो ये दो तरीके से होता है, आप खुद से भी कर सकते हैं और कंपनी से भी करा सकते हैं। कंपनी कर सकता है तो कंपनी से कराएं, या फिर खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ जरूरी चीजें हैं जिनको ध्यान देने वाली बात है, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों, ऑनलाइन सर्विसेज पोर्टल पे जाए, यहाँ पे फॉर्म 31, फॉर्म 19 आदि जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। और इसके बाद देखिए आपके जो लिविंग फॉर आप जो पैसे विड्रॉ करने जा रहे हैं, इसमें रीजन फॉर लिविंग कंपनी छोड़ने के कारण में रिटायरमेंट दिख रहा है। इसलिए आप यहाँ पे फॉर्म 19 भर रहे हैं, लेकिन आपके केस में कुछ और हो सकता है। जैसे कि शॉर्ट सर्विस हो सकता है, बीच में आप कंपनी छोड़ दिए तो। लेकिन यहाँ पे जो मैं फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, ये व्यक्ति रिटायर हो चुका है। इसलिए जब मार्क ऑफ एग्जिट अपडेट होता है तो वहाँ पर रीजन फॉर लिविंग में रिटायरमेंट अपडेट करना होता है। यदि आप रिटायर नहीं हुए हैं तो शॉर्ट सर्विस अपडेट करना होता है। यहाँ पे आपको आई वांट टू अप्लाई में फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 31, फॉर्म बाकी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। क्योंकि आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेना है, इसलिए आप जो है फॉर्म 19 का चुनाव करेंगे। और आपको यहाँ पे फॉर्म 15G, फॉर्म 15H पूछ रहा है। फॉर्म 15H इसलिए पूछ रहा है कि इस आदमी का एज जो है 60 साल से ज्यादा हो चुका है। आप फॉर्म 15H जो है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में डाउनलोड करके उसको भर के और इसमें अपलोड करना है। यदि उम्र आपका 60 साल से कम है तो आपको फॉर्म 15G भरना चाहिए, ना कि फॉर्म 15H। यहाँ पे जो व्यक्ति है ये रिटायर हो चुका है, इसलिए इसको फॉर्म 15H बोला जा रहा है भरने के लिए। तो मैं इसके फॉर्म को पीडीएफ में डाउनलोड कर लिया हूँ यहाँ पे, और डाउनलोड करके इसको पहले भर लेता हूँ, फिर इसमें पीडीएफ में अपलोड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। इससे इसलिए भरते हैं क्योंकि यदि आप इनकम टैक्स के कैटेगरी में आ रहे होंगे तो आपको डिक्लेरेशन देना होता है, तो आपका इनकम टैक्स कटता नहीं है, टीडीएस बच जाता है कटने से। इसलिए ये फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरते हैं। यदि कोई मेंबर 4 साल से कम सर्विस किया है और वो उसका जो पैसा विड्रॉल 50,000 से ज्यादा का अमाउंट है, तो उसको उसके जिस कैटेगरी में आता है 10% कैटेगरी में आता है तो 10%, 20% कैटेगरी में आएगा तो 20%, और 30% की कैटेगरी में होगा तो 30% टीडीएस काट के फिर उसके पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये फॉर्म अपलोड होने के बाद आप कहीं भी आप इसको मल्टीपल पेज में पीडीएफ में स्कैनिंग करके अपने कंप्यूटर में पहले रख लें। और इसके बाद अपलोड करते समय ध्यान रखें कि उस जो है इमेज का, सॉरी, पीडीएफ फाइल का साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 MB से ज्यादा होगा तो इसमें अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है। फॉर्म 15G या फॉर्म 15H अपलोड होने के बाद अपना आधार कार्ड में आपके जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर अपडेट कर दें। और पिन कोड, आपके एरिया का नाम, जो भी आपके आधार कार्ड में अपडेट है वो यहाँ पे अपडेट करें। दोस्तों, यदि आप का केवाईसी अपडेट नहीं है तो फॉर्म 19 भरने से पहले केवाईसी जरूर अपडेट करा लें। और आपके आधार कार्ड में यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर्ड करा लें, ताकि इसमें जब आधार वेरिफिकेशन ओटीपी आए तो आसानी से आप ओटीपी आपके मोबाइल पे आ सके। अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज करवा लें, नहीं तो ओटीपी नहीं आएगा। और इसके बाद जैसे ही ओटीपी आएगा आपके नंबर पे तो ओटीपी यहाँ पर दर्ज करते हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करें। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, और 7 से 10 दिन के अंदर आपके खाते में पीएफ का पैसा फुल एंड फाइनल से ट्रांसफर हो जाएगा। यदि आपके पीएफ में कोई मिस्टेक है, जैसे कि नाम में कोई करेक्शन है और आपके डेट ऑफ एग्जिट में कोई करेक्शन है, तो आपका एरर आ जाता है, या फिर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और आपको पैसा नहीं मिलता है। तो इसीलिए कभी भी फॉर्म भरें तो जरूर इसको चेक कर लें। डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपका कोई भी विवरण गलत अपडेट ना हो। यदि आप बीच में नौकरी छोड़ रहे हैं, रिटायर नहीं हो रहे हैं, तो रीजन फॉर लिविंग में शॉर्ट सर्विस
जरूर डालें, रिटायरमेंट न डालें, अदर कोई दूसरा ऑप्शन का चुनाव न करें, नहीं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पीएफ हमेशा के लिए फंस जाएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।